वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ शाहीन। सो आज हम देखेंगे वाई डू वी प्रे नमाज, what is intercession part 1. So this is a short film in Urdu, so yeah, let's watch it. Without any further ado, let's get started. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ज़ीशान, उठो ज़ीशान, नमाज पढ़ लो। उठो ना, आज तो नमाज पढ़ लो। आज मैं अपना टेस्ट करवाने जा रही हूँ। उठो, नमाज पढ़ो और दुआ करो। दुआ तो मैं हर वक्त करता रहता। नमाज तो पढ़ो ना। या मेरे अल्लाह, इस पागल औरत का टेस्ट पॉजिटिव और इसे माँ बनाने के साथ साथ थोड़ी सी अकल भी दे दे। आमीन सुमा आमीन। तुम्हारी वाली नमाज नहीं ज़ीशान। मैंने अल्लाह को याद कर लिया ना, सो मेरी नमाज हो गई। तुम अल्लाह मियाँ से अरबी में बातें करती हो, मैं उर्दू में करता हूँ। मैं बातें नहीं करती, मैं तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज़ हूँ। अपनी तरफ से नमाज नहीं पढ़ती। अच्छा बाबा, मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। मैम कौन सा टेस्ट करवाना है? जी, मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है। अगर आप चरवंजी, जो कलवंजी के नाम से पहचानी जाती है, दूध में इसका लेप मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं तो चंद ही दिनों में आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। और इसके साथ हम आपको फैशन नहीं, इस वक्त वो घर पर नहीं,
कोई टेस्ट वेस्ट करवाने गई है। वैसे भी मैं बीवी को बीवी की जगह पर रखता हूँ, सर पर नहीं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। सॉरी, किसी लड़की का फोन था क्या? किसी फैन का फोन था। तुम और तुम्हारी कंजर्वेटिव सोच। टेस्ट करवाई? हाँ, अब रिजल्ट का भी मालूम हो जाएगा फोन पर। और तुम मेरी सोच को कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हो? तो क्या मॉडर्न सोच करो? कभी आईने में अपना हुलिया देखा? ये सर पर सिकार, ये फुल बाजू के कपड़े। अरे खूबसूरती तो अच्छी प्रेजेंटेशन का नाम है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहना करो। क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? तुम नहीं समझोगी। देखो, मैं टीवी पर ख्वातीन के ब्यूटी और फैशन के प्रोग्राम करता हूँ, और मेरी अपनी ही बीवी इतने कंजर्वेटिव कपड़े पहनती है। ये भी तो एक स्टाइल है, हिजाबी स्टाइल। ज़ीशान, आपको नमाज पढ़ के खाना दे दूं? इंतज़ार कर लेंगे आप? नहीं, पहले खाना लगा दो, मुझे देर हो रही है। पता नहीं आप नमाज की अहमियत को कबर कैसे समझें। फिर शुरू होगी ना। तुमने नमाज को मुझ पर फोकियत देने का हथकंडा बना रखा है, और ये तुम्हारी एहसास कमतरी है। मेरा नमाज अदा करने का अपना तरीका है। मैं तुम्हारी तरह नमाज को रस्म के तौर पर अदा नहीं करता। रस्म? क्या है तुम्हारी नमाज? पहले सीधे खड़े हो जाओ, उसके बाद थोड़ा सा झुको और अरबी में कुछ पढ़ो, उसके बाद फिर खड़े हो जाओ, फिर 2 मरतबा अपने माथे को ज़मीन पर टेको। मुझे इन सब चीज़ों की कभी भी समझ नहीं आई। और सारी नमाज है भी अरबी में। अरबी ना तुम्हारी ज़बान है ना मेरी ज़बान है। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, हर रोज़ एक बार किसी कोने में जाकर अपनी बातें अपनी ज़बान में अपने रब से करता हूँ। ये है दिल से नमाज। जिसे तुम रस्म कहते हो वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब सरकार ने सर को झुका दिया तो हमने भी सर झुका दिया। जब वो सीधे खड़े हुए तो हम भी खड़े हो गए। उन्होंने 2 सजदे किए तो हमने भी 2 ही सजदे किए। ना एक कम ना एक ज्यादा। उन्होंने अरबी में नमाज पढ़ी तो हमने भी अरबी में ही नमाज पढ़ी। तुम्हारी नमाज में ना इश्क़े नबी है ना याद नबी। वो नमाज नहीं होती जिसमें याद नबी। ये तुम नहीं, तुम्हारा हसद बोल रहा है। जब भी मेरी किसी फैन का फोन आता है तुम कोई ना कोई बहस लेकर बैठ जाती हो। मैं आज भी लेट हूँ। तुम ऐसा करना कि प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो SMS कर दे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो सुबह मिठाई खिलाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है उसे देख के हम ये नहीं कह सकते कि जो एवरी एक्ट इज़ अ एक्ट ऑफ शैतान, यानी कि हर चीज़ बुराई के पीछे शैतान का हाथ होता है। लाइक वो नमाज को किस तरह से बोल रहा था कि मैं अपनी नमाज़ अपने लफ्ज़ों में पढ़ लेता हूँ। हालांकि सबसे पहले ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है कि नमाज क्या है। मतलब फर्स्ट वी हैव टू अवेयर अबाउट द बेस ऑफ नमाज की अहमियत क्या है और हम किसके लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। जब ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो मुंह से फिर ऐसे अल्फाज निकलते हैं एंड देन उसके बाद फिर हमें पता है कि शैतान हमारे साथ होता है, तो देन उसका रोल आता है कि वो भी हमें कहीं ना कहीं वसवसे डाल के भटकाता है।
बट द थिंग इज़, जैसे वो बोल रहा था कि नमाज अपने ही लफ्ज़ों में पढ़ लिए, तो जैसे वी ऑल नो दैट कि सप्लिकेशन यानी कि दुआ हम अपने किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, बट जो ये नमाज है वो सिर्फ अरबी में ही पढ़ी जाती है। और किसके लिए पढ़ी जाती है? अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए, और अल्लाह सुब्हाना ताला के खुशनुदी के लिए हम। और जैसे कि हमें पता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो फरिश्तों ने आदम को सजदा किया था, राइट। और आदम अलैहिस्सलाम जिनकी हम औलाद हैं, हम सब अल्लाह को सजदा करते हैं। एंड नमाज इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अब कितनी भी ज़्यादा शरीर तकलीफ़ और गम में हो, सिर्फ आपको 2 रकात नमाज़ पढ़ने की देर होती है एंड यू विल गेट अल्टीमेटली पीस, इतना सुकून मिल जाता है। एंड बस एक चीज़ है कि इंसान को वज़ू करने की तो देर होती है, क्योंकि वही प्रोटेक्टिव शील्ड होती है हमारे लिए। बस वो जब हम कर लेते हैं तो हमारे ऊपर जो भी सुस्ती लाहक होती है वो दूर हो जाती है एंड हम अच्छे से नमाज अदा कर पाते हैं। और अल्लाह की इबादत के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं नमाज़ पढ़ने के, कि हम बुराइयों से भी बचते हैं और हम नेकियों की तरफ जाते हैं। हमारे जो दिल में ज़ंग जो आलूदा हो जाता है वो भी धुल जाता है, और हम देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो लेट्स वेट फॉर द पार्ट 2। सो देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में उसका हस्बैंड उसे कैसे ट्रीट करने वाला है। सो या टिल देन